अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी, चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी, चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने? बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आवाज़ इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई, पहले स्नान किया, फिर फ्लो लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए, अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान की भी पूजा कर रही थी। उसका पति ऑफिस की छुट्टी थी, उनके पति घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते, बहू ये नहीं वो नहीं, दौड़ी दौड़ी आती और क्या करती है? अब दोपहर के 3 बज गए थे, अभी तक तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया, सबके हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू हाथ में लगा था, जिससे पोंछने वह लोग की तरह बातें करने, कैसी हो बहू, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाई। पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल कर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले थी। वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। अब उसकी सास और कुछ अड़ोस पड़ोस में खाने पर बैठी। बहू ने खाना परोसा, सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती। मायके वालों तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करके नौकरों के साथ गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पे चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इसमें अच्छा तो मैं गाती हूँ, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, और बोलकर चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लो ले आओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिर में उसके पति का शराब गिर गया और दोस्त पर जोर से टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, दिखाई नहीं देता, कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकती। सारे लोग देखने लगे। उसका पति कमरे की तरफ दौड़ी, फिर उसे मारने लगा, और वह नहीं बुलाया, हम कहीं और पार्टी कर लेते हैं। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम ही नहीं आता उसे, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। माँ ने घूरते हुए कहा, चुप बिल्कुल, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने इस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया,
ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते, ताना सुनते वो नहीं थकी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्त को जो कभी उन्हें ऐसा कहा कि यार देख तेरे खिसक लिए। अब सास बहू हाथ पकड़कर बाहर लाई, सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालो, दूसरी बहू ले आओ, जरा सामने तो आओ। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है, और बेटी इसलिए कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरे दिन रात सेवा करती है, ना सामने ना पीठ पीछे बुराई करती है। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोसन की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुमने मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं समझते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। और यह बोलकर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यारा सा ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नहीं सास चाहिए होगी, पर मुझे तू ही घर में बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, ख्याल मत करना मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं ही यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती हैं।